Hello बच्चों, let's read the question. The ratio of the speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is. So बच्चों हमें कंसीडर करनी है दो गैसेस. फर्स्ट इज द नाइट्रोजन गैस जो कि एक डाई एटॉमिक गैस है, सिंबल N2. एंड सेकेंड गैस गिवन है बच्चों हमें हीलियम जो कि एक मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस है. सो इसको लिख लेंगे हम मोनो एटॉमिक. अब पहले बिकॉज इनकी एटॉमिसिटी डिसाइड हो चुकी है तो हम इसको लिख सकते हैं गैमा फॉर नाइट्रोजन एंड गैमा फॉर हीलियम. तो डाई एटॉमिक गैस की एटॉमिसिटी है हमारे पास में 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज 5 डिवाइडेड बाय 3. अब बच्चों the molecular weight of nitrogen gas will be 28 gram and that of helium gas will be 4 gram. और गिवन है हमें क्वेश्चन में कि दोनों ही गैसेस के लिए हमें टेम्परेचर 300 केल्विन ही कंसीडर करना है. सो हमें फाइंड करना है रेशियो, दैट इज रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन टू दैट इन द हीलियम. तो बच्चों इसके लिए पहले हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ले लेंगे. द स्पीड ऑफ साउंड at temperature T is gamma RT divided by M. अब बच्चों गैमा एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पर दो डिफरेंट एटॉमिसिटी की गैसेस दी हैं तो हम इस रेशियो को कंसीडर करेंगे. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों ही गैसेस के लिए सेम है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे. टेम्परेचर दोनों गैसेस के लिए सेम है तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. M भी दोनों गैसेस के लिए डिफरेंट है तो वी विल बी टेकिंग दिस रेशियो. सो हमें मिलता है VN2 डिवाइडेड बाय VHE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा का रेशियो, डायरेक्ट रेशियो मिल रहा है इसका, एंड इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस, इस तरह से. सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज. तो सबसे पहले हमारे पास में गैमा फॉर नाइट्रोजन गैसेस 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड गैमा फॉर हीलियम गैसेस 5/3. तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में 3/5 लिख लेंगे. Now mass in the case of helium is 4 and that in nitrogen is 28. अब कैंसिलेशन देखेंगे, ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, फिर 7 7 कैंसिल हो गया. अब 5 तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है सो हम इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.